बताइए इसे। स्टीबनाइट किस धातु का यस्क है? हाँ ठीक है। एंटीमनी। बगल से बताइएगा। कोरंडम किस धातु का यस्क है? एल्युमिनियम। बताइएगा। मिलेराइट किस धातु का यस्क? निकेल। हॉर्न सिल्वर किस धातु का यस्क? चांदी। चिली साल्ट पीटर का सूत्र बोलिए। NaNO3। बताइएगा आगे साहब का। क्यूपराइट किस धातु का यस्क? तांबा का है। बोरेक्स का सूत्र बोलिए। बोरेक्स ठीक है। Na2B4O7 × 10H2O। रूबी सिल्वर किस धातु का यस्क? सिल्वर यानी चांदी का। सिनेवार किस धातु का यस्क? पारा। ग्रीनोकाइट किस धातु का यस्क? ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट किस धातु का यस्क? कैडमियम। प्रश्न बताएगा। ट्रोना किस धातु का यस्क? ट्रोना TRONA। ट्रोना। सोडियम। बगल से बताएगा। कार्नेलाइट किस धातु का यस्क है? आगे। कार्नेलाइट। हाँ ठीक है। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का है कार्नेलाइट। प्रश्न आगे से बताएगा। कार्नेलाइट क्रायोलाइट होगी। आगे से बताएगा। बॉक्साइट किस धातु का यस्क? एल्युमिनियम। जिप्सम का सूत्र बोलिए। किनका रखो? जिप्सम का सूत्र CSO4 × 2H2O। तो कह सकते हैं जिप्सम किस धातु का यस्क? कैल्शियम। बताइएगा। डोलोमाइट किस धातु का यस्क? दो धातु का यस्क है डोलोमाइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का है। प्रश्न आगे से बताइएगा। साधारण नमक किस धातु का यस्क? सोडियम। बताइएगा आगे से। नाइटर किस धातु का यस्क है? नाइटर। नाइटर। सोडियम नहीं, नाइटर गलती होगी तो सोडियम। नाइटर। पोटेशियम का है। लिमोनाइट किस धातु का यस्क है? लिमोनाइट। लोहा का है लिमोनाइट। बताइएगा। कैलेमाइन किस धातु का यस्क है? कैलेमाइन। जस्ता का है कैलेमाइन। बताइएगा आगे साहब का। कार्नेटाइट या पिच ब्लेंड किस धातु का यस्क? यूरेनियम। बेराइट किस धातु का यस्क? वेरियम। बेरिलियम। वेरियम। आगे से बताइएगा। काल्वेराइट और सिल्वेनाइट ये दोनों अयस्क किस धातु का है? सोना। आप ही बताइएगा। लिमोनाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा। प्रश्न आगे से बताइएगा। कैल्कोपाइराइट किस धातु का यस्क? कैल्कोपाइराइट। कैल्को लोहा का है कैल्कोपाइराइट। आगे से बताइएगा। एसीटेराइट किस धातु का यस्क? तीन का है ये। आपको बताना था। क्रोमाइट किस धातु का यस्क? क्रोमाइट। क्रोमाइट। क्रोमियम का है क्रोमाइट। प्रश्न आगे से बताइएगा। बिस्मुथ सुनिएगा। बिस्मुथाइट किस धातु का यस्क है? बिस्मथ। प्रश्न आगे से बताइएगा। जिंककाइट। जिंकाइट किस धातु का यस्क? जिंक का ही है। बगल से बताइएगा। पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। प्रश्न आगे से बताना है आपको। तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है? 29। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है?
हाँ ठीक है, धातुमल बताइएगा। धातुमल, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक दूसरा धातु कौन है? तांबा। सबसे हल्का धातु तत्व कौन होगा? लिथियम। बताएगा आधुनिक अवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। प्रश्न बताएगा धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। बगल से बताएगा एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है, लगभग कितना परसेंट? 50%। ठीक है, 85% से अधिक। बताएगा आगे साहब का कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुआं से निकलता है, तो बताएगा प्राकृतिक गैस में बताएगा मीथेन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, 80%। कहीं कहीं 75 मुलाकात हो जाए तो बताइएगा पीट कोयला में सबसे कम मात्रा होता है कार्बन की, नहीं कितना परसेंट होता है? सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड में 85% से ऊपर, सबसे कम पीट कोयला में, तो इसको भी रख लेना है। हाँ ठीक है, 50 से 60% इसका रनिंग है। आप ही बताइएगा कौन सा कोयला को जलाते हैं तो सबसे ज्यादा धुआं और राख निकलता है? पीट कोयला। हाँ ठीक है, जिसमें कार्बन कम है ना वो इसी में ज्यादा धुआं देते हो। बताइएगा घरों में इस्तेमाल की जाने वाली कोयला कौन सा है जिसको मुलायम कोयला कहते हैं? बिटुमिनस। बताइएगा आगे साहब का वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के उष्मा उत्पन्न कर देता है उसे क्या कहती है? ईंधन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका एक अच्छे ईंधन का गुण क्या होनी चाहिए? हाँ ठीक है, बहुत सस्ता होना है, आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसमें मान उसकी उच्च होनी चाहिए, है ना, जलने के बाद कुछ ना बचे। आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? हाँ ठीक है, क्या बोले? सीवी देसाई। प्रश्न आगे से बताइएगा सीवी देसाई। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसमें आप व्यक्त करिएगा? ऑक्टेन नंबर। क्वेश्चन होगा दूध से दही बनना वो किसका उदाहरण, कौन सी क्रिया की? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर क्रिया अगर बोलेंगे तो किण्वन की, किण्वन का उदाहरण है दूध से दही बनना। आगे से बताइएगा गैस बिल्डिंग में बताइएगा किस गैस का इस्तेमाल होता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है उसमें। आप ही बताइएगा नायलॉन किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना है? न्यूयॉर्क और लंदन। नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। बताइएगा बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH। प्रश्न बनेगा आगे साहब का रबड़ आसानी से किसमें भूल जाता है? बेंजीन में रहेगा तो कार्बन डाइसल्फाइड। बेंजीन की खोज कब हुआ था माइकल फैराडे द्वारा? आगे 1825 ईस्वी में। बगल से बताना है आपको इथेन का सूत्र बोलिए। इथाइल अल्कोहल थोड़े पूछ लिए, इथेन का बोलना है। हाँ इथेन, C2H6। प्रश्न आगे से बताइएगा आप ब्यूटेन का सूत्र बोलिए। ब्यूटेन का सूत्र C4H10। बताइएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। प्रश्न आगे से बताइएगा ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व बताइए। टू पॉइंट टू। आगे से बताइएगा कार्बन एक प्रकार का धातु है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। बगल से बताइएगा आपका कार्बन का दो अपरूप है कौन कौन? हीरा ग्रेफाइट। प्रश्न आगे से बताइएगा कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? कपूर में ले गए हैं वायु, ठोस में गैस का। प्रश्न आगे बताइएगा वैसे
निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, रेंज में है। निलंबन का अलग हो जाएगा, कोलाइडी विलियन का अलग हो जाएगा, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बढ़िया से बताइएगा। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? देखो कोलाइडी वाला बता दो, निलंबन में बताना होगा आप। निलंबन में परिक्षेपित होए नहीं, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है निलंबन का, और कोलाइडी का हो जाएगा 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाता है। प्रश्न बताएगा दूध, गोंद, रक्त, स्याही किसका उदाहरण है? इस सभी मिला के बोलना है, कोलाइडी विलियन का। प्रश्न आगे से बताइएगा, कोलाइडी विलियन का उदाहरण आपको। वायु में धुआं या नदी का गंदा पानी, ये किसका उदाहरण है? निलंबन की कोलाइडी, निलंबन का उदाहरण है। प्रश्न आगे से बताएगा, दूध किस प्रकार का विलियन का उदाहरण है? ठीक है, कोलाइड, कोलाइड को क्या बोलते हैं? और पायस भी लगता बोल देते हैं, नहीं कोलाइड पायस, हाँ इस कोलाइड को पायस बोल सकते हैं। आगे से बताएगा, पायस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पायस बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पायसीकरण बोलेंगे इसको। प्रश्न बताना होगा आपका, शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल है, नहीं एनामिल किस घोल में घुल जाएगा? ये एनामिल जो है जल में घुलता है या नहीं? नहीं घुलता है। आगे से बताएगा आपका, दांत का एनामिल बताएगा किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सी अम्ल पाई जाती है? ब्यूटेरिक एसिड। बताएगा बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? टार्टेरिक एसिड। बताएगा आपका यहां से लार का पीएच मान बताइए, और दूध के हाँ ठीक है, लार का पीएच मान 6.5 और दूध का पीएच मान 6.4। प्रश्न बनेगा इस आपका, आपका होगा क्वेश्चन, देखिएगा वर्ग 7 के एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? हाइलोजन बोला जाता है। बताइए, लोकसभा चुनाव आज है ना जी? आज नहीं आपको, लेकिन होमवर्क, लोकसभा चुनाव 2024 में खत्म हो गया। देखते हैं थोड़ा एक लाइन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताएगा 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा कब कर दिया था? आगे 16 मार्च 2024 को ही घोषणा किया था। 2024 में लोकसभा का कैमा चुनाव हुआ? 18वां। बगल से बताना होगा आपका, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ कब से कब तक? 7 चरण में चुनाव हुआ। पहला चरण और अंतिम चरण बता देना है। आगे 19 अप्रैल हुआ था पहला चरण, अंतिम चरण हुआ था 1 जून। बिल्कुल ठीक बोल दिए। बताना होगा साहब का, चुनाव आयोग के परिणाम किस तिथि को आया था? 4 जून। बगल से बताइएगा, परिणाम जब आया लोकसभा चुनाव 2024 में, उसमें सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी कितना सीट लिया है? वो 240 सीट। बताना होगा साहब का, अभी भारत में किस पार्टी की सरकार है? एनडीए। एनडीए को कुल कितना सीट मिला है? 293। अब विपक्ष में चलेंगे हम आपको कि कांग्रेस पार्टी जो है सबसे बड़ा विपक्ष में है, कितना सीट लाए? 99। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, तो कांग्रेस वाला ना देखना है सर, इंडिया वाला कांग्रेस में शामिल हुआ, पप्पू यादव इंडिया में गिना, इंडिया में गिना शामिल है। पप्पू यादव जब कांग्रेस में शामिल हो गया, पार्टी ज्वाइन कर दिया कांग्रेस का, पार्टी ये ज्वाइन कर से हो गया कांग्रेसी। उसकी पत्नी तो कांग्रेसी पहले ही थी, पार्टी हाँ तो उसे हो जाएगा, कांग्रेसी हो गया, पार्टी ये ज्वाइन कर लेंगे।
अभी वर्तमान में पूछेगा तब, लेकिन चुनाव में बातचीत करेंगे उस समय के लिए 99 था। बताना है आगे साहब का। विपक्ष में बताइएगा, विपक्ष का पार्टी का नाम क्या है? इंडिया। एनडीए का फुल फॉर्म करिए। हाँ, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडिया का फुल फॉर्म करिए आप। INDIA, इंडिया। लिख दियो, INDIA, ये ना को इंडिया। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, विपक्ष में जो इंडिया है उनका कितना सीट मिला? 234। सब मिलाकर टोटल कर सकते हैं कि कितना सीट पर निर्वाचन चुनाव हुआ है? आगे 2024 में लोकसभा चुनाव कितना सीटों पर चुनाव हुआ? 543। दुख आया, इंग्लैंड इंडिया था तो अभी समाप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 500 कितना? 543। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ कितने राज्य में विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हुआ? 4 राज्य। प्रश्न आगे से बताइएगा, 4 राज्य का नाम बताइएगा जो 2024 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी चुनाव करवाया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल। ठीक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न आगे से बताइएगा, 2024 में लोकसभा का कैमा संस्करण चुनाव हुआ? 18वां। बताइएगा साहब का, चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था जी? चुनाव का गर्व, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, बिल्कुल ठीक है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय आइकन थे। बताइएगा, चुनाव आयोग का युवा आइकन कौन बने थे? आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन बने? शीतल देवी। वर्तमान में लोकसभा में सीट की संख्या कितनी? 545। चुनाव कितने सीट पर हुआ था? 543। बगल से बताइएगा, 543 में बताना होगा केंद्र शासित प्रदेश से कितना लोकसभा चुने गए? 19। पूर्ण बहुमत के लिए कुल कितना सीट का जरूरत था भारत में? 272। बताइए साहब का, रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी था 2024 के लोकसभा चुनाव में? रजिस्टर हो मतदाताओं की संख्या 64 करोड़ होती है। उतने आदमी वोट देवे। हाँ ठीक है, क्या बोले? रजिस्टर करोड़। रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या जो भारत में पूरा टोटल था, इसमें महिला पुरुष दोनों जुड़ जाएंगे, 96.8 करोड़ बनेगा। साहब का, चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? कितना चुनाव में भाग लिया? 96.8 करोड़ में कितना लोग वोट दिए? हाँ, 64.2 करोड़। बगल से बताइएगा, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है? मतदाता वोट देने वाला में लिंगानुपात करना है, इसे भारत में नहीं बताना है। 948। प्रश्न आगे से बताइएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? उतना नहीं, 65.79%। प्रश्न आगे से बताइएगा, VH, सी विजिल, KYC, ये सब जो है ना ऐप, वो किसने जारी किया 2024 में लोकसभा चुनाव में? चुनाव आयोग। बगल से क्वेश्चन था आपका, शक्ति किन दो देशों के बीच सेनाभ्यास हुआ? भारत फ्रांस। होपेक्स 2024 में किन दो देशों के बीच सेनाभ्यास हुआ? होपेक्स
ऑपेक्स, ठीक बोले थे भारत में। आगे से बताइएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर। प्रश्न आगे से बताइएगा, बिहार में पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? कर्पूरी ठाकुर। बगल से बताना होगा आपका, भारत रत्न पाने वाला 50वां व्यक्ति कौन बने? 49वां वर्ग, लाल कृष्ण अडवाणी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन होगा इस आपका, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। प्रश्न आगे से बताना है, भारत के 5वां प्रधानमंत्री कौन बने थे जी? 5वां 1979 से 80 तक रहे, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न आगे से बताएगा, भारत रत्न देने की सिफारिश किसके द्वारा दी की जाती है? प्रधानमंत्री। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन सा राज्य में खुला है? ओंकारेश्वर एक जगह वहीं खुला गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में? आगे उत्तर भारत में, तमिलनाडु तो दक्षिण भारत चलो। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। प्रश्न आगे से बताएगा, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। बताएगा, इटली के प्रधानमंत्री पहली बार महिला बनी है जी? जॉर्जिया मेलोनी। ब्रिटेन के वर्तमान में बताएगा प्रधानमंत्री कौन है? सर कीर स्टारमर। प्रश्न आगे से बताना होगा, अमरावती उच्च न्यायालय जो है भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना कब हुआ था? 2019। प्रश्न आगे से बताएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन बनी हुई है? आनंदीबेन पटेल। बगल से बताएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? चंद्रबाबू नायडू। बगल से क्वेश्चन था आपका, भारत के विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? एस जयशंकर। आगे से बताएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका, सिमलीपाल काई चटनी किस राज्य का, जिसको 2024 में GI टैग मिला? उड़ीसा। आगे से बताएगा, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई? PV सिंधु। आगे से बताएगा, PV सिंधु। जायस स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, नहीं उसका नाम चेंज कर दिया है। जायस स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? कोई जायस का स्टेशन का नाम बदल दिया है गुरु गोरखनाथ धाम। गुरु गोरखनाथ धाम सब चेंज कर देगा ये नाम।